गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी ग्रामर में हम वाच्य पढ़ेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता और कर्म क्रिया का भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी क्रिया का वो रूप होता है उस रूप से हमें ये चलता है कि क्रिया का जो प्रधान विषय होता है वो क्या है, वो कर्ता है, और कर्म या क्रिया का भाव है। यानी क्रिया में क्या है, प्रधान विषय कर्ता है या कर्म या फिर क्रिया का भाव है, तो उसे वाच्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, राघव पत्र लिख रहा है, रजनी द्वारा गाया गया, रजत से दौड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या, उपयुक्त वाक्यों में पहले वाक्य में क्रिया को प्रधानता दी गई है, दूसरे वाक्य में कर्म को प्रधानता दी गई है और तीसरे वाक्य में भाव को प्रधानता दी गई है। तो पहले वाक्य में किसको, क्रिया को प्रधानता दी गई, यानी राघव पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे किसको लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे क्रिया को प्रधानता दी गई है और दूसरे में कर्म को प्रधानता दी गई है। यानी कर्म करने वाला कौन है, रजनी है। तो किसको प्रधानता दी गई है, रजनी को, कि रजनी है ये गाना गा रही है। और तीसरे वाक्य में रजत से दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है नहीं मन पे डिपेंड कर रहा है, उससे दौड़ा नहीं जा रहा या दौड़ा जा रहा है, तो इसमें भाव को प्रधानता दी गई है। तो ये क्या है, वाच्य होते हैं। प्रधानता ये क्रियाएं भाव के अनुसार वाक्यों में प्रयोग की गई हैं। क्रिया पदों के इसके भाव को वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृत्यवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले आता है कृत्यवाच्य, जहाँ क्रिया में लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, अर्थात जहाँ कर्ता प्रधान होता है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, वह कृत्यवाच्य कहलाता है। जैसे लड़की रोटी खाती है, इस वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से, वाक्य में कर्ता स्त्रीलिंग है और क्रिया खाती है भी स्त्रीलिंग एक वचन में प्रयोग हुई है। यहाँ पे और भी उदाहरण दे रखे हैं, घोड़े चर रहे हैं, लड़का तैर रहा है, औरत सेब खा रही है। तो इन वाक्यों में क्रियाएं हैं, जैसे चर रहे हैं, तैर रहा है और खा रही है, ये तीनों क्या है, क्रियाएं हैं। इन वाक्यों में कर्ता है घोड़े, लड़का, औरत, में लिंग तथा वचन के अनुसार क्रिया प्रयोग की गई। यानी जो लिंग के अनुसार या वचन के अनुसार क्रिया प्रयोग की गई। जैसे घोड़े हैं वो बहुवचन है, तो वो चर रहे हैं, बहुवचन की तरह प्रयोग किया गया है। लड़का तैर रहा है, इसमें पुल्लिंग और एक वचन है, तो उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे एक वचन और स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग की तरह क्रिया का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आता है क्रमवाच्य। पहले कृत्यवाच्य आता है, दूसरा आता है क्रमवाच्य। क्रमवाच्य वाक्य में जहाँ लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं, क्रमवाच्य कहलाती हैं। जैसे रमा ने दूध पिया, इस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया बदल गया था, यहाँ क्रिया क्रमवाच्य में है। उदाहरण, अध्यापिका द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है, नहीं पाठ है वो किसके द्वारा पढ़ाया गया है, अध्यापिका के द्वारा। लड़कों द्वारा केले खाए जाते हैं, तो केले किसके द्वारा खाए जाते हैं, लड़कों के द्वारा। इन वाक्यों में क्रिया के लिंग, वस्तु आदि कर्ता के अनुसार नहीं है। यहाँ क्रियाएं पढ़ाया जाता है, खाए जाते हैं के लिंग, वचन आदि कर्म पाठ केले के अनुसार है, तो ये क्रमवाच्य है। क्रमवाच्य में सदैव कर्म सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और क्रमवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है भाववाच्य। 3rd नंबर होता है भाववाच्य। भाववाच्य की क्रिया पर कर्ता या कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह सदैव पुल्लिंग, एकवचन या अन्य पुरुष में रहती है। जैसे अंधेरे में पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में पढ़ा क्रिया भाववाच्य की क्रिया है, नहीं भाव, इसमें कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कर्ता हो या कर्म हो इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वह सदैव पुल्लिंग और एकवचन या अन्य पुरुष में रहती है। जैसे अंधेरे में पढ़ा नहीं जाता, तो ये हमेशा इसमें क्या भाव का ही
भाव की ही प्रधानता इसमें होती है। तो ये वाच्य का चैप्टर है, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। धन्यवाद।